मेरे दुश्मन समझ रहे थे कि अब कभी लौट के ना आऊँगा। एक गुमनामी का समंदर है, उसमें जाके डूब जाऊँगा, पर अभी बाकी है मेरी कहानी, सारी दुनिया को है सुनानी। देखो पहचानो मैं आ रहा हूँ पलट के, मैं हूँ मुंबई इंडियंस। और अब मुंबई इंडियंस को क्या कोई रोक सकता है? ये सवाल, ये बातें इसलिए क्योंकि मुंबई इंडियंस 10वीं पोजीशन से फिलहाल क्वालिफाइड 2 में पहुंच गई है और सिर्फ 2 कदम, एक पंजाब और एक आरसीबी। और अगर मुंबई क्वालिफाइड 2 में पहुंचती है तो यकीन मानिए थोड़ा डर पंजाब को भी लगेगा, और वही हुआ। थोड़ा डर आरसीबी को भी होगा, क्योंकि आरसीबी और पंजाब दोनों यह जानती है कि उन्होंने एक ट्रॉफी नहीं जीती है और सामने वो मुंबई है जिसने 5-5 ट्रॉफियां ऑलरेडी जीत के रखी है। मुंबई इंडियंस ने हर बार की तरह शुरुआत बड़ी स्लो की, लेकिन इस मैच में 228 रन बनाए और यह बताया कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह खड़े होते हैं। मतलब भाई साहब, अगर इतना तगड़ा मैच था, मतलब यह मैच एक पल को लग रहा था कि शायद मुंबई का है, शायद जीटी का है, लेकिन 13 ओवर में 4 गेंद में 151 रन थे और उस वक्त मैच हल्का गुजरात की तरफ जा रहा था, क्योंकि साई सुदर्शन जबरदस्त खेल रहे थे, रुदरफर्ड जबरदस्त खेल रहे थे, लेकिन वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले और फिलहाल गुजरात टाइटंस जो है एक जबरदस्त सीजन खेलने के बावजूद आईपीएल से बाहर हो चुकी है। गुजरात टाइटंस को दुख होगा क्योंकि वो पहली टीम थी जिन्होंने आईपीएल के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन आखिरी के 3 मैच वो हार गई। साई सुदर्शन और शुभमन गिल, द मोस्ट वेरी प्राउड, बट टीम हार गई। प्रसिद्ध कृष्णा, साई किशोर मस्ट बी वेरी प्राउड, लेकिन टीम हार गई। और गुजरात इंडियंस वो कह रहे होंगे भाई मेरी कहानी अभी बाकी है, क्वालिफाइड 2 में चले गए हैं और पंजाब से उनका मुकाबला होगा। हार्दिक पांड्या, मतलब बढ़िया यार, किस्मत जबरदस्त चल रही है। गुजरात से आईपीएल ट्रॉफी जीती 2023 में, फाइनल गए और उसी गुजरात को हराकर क्वालिफाई कर लिया। रोहित शर्मा कमाल की पारी यार, मतलब 50 गेंद में 81, स्ट्राइक रेट जबरदस्त, थोड़ा सा कम रहा होगा, लेकिन जो पारी उन्होंने खेली है, जो आतिशीबाजी उन्होंने खेली है, उन्होंने मतलब कोई कसर कमी नहीं छोड़ी। मुंबई ने यह 228 का स्कोर बनाया है। जॉनी बेयरस्टो यार, वो मतलब जितेंद्र भाड़वेकर जो नाम आता है ऐड में, यह वही भाई साहब है। एक मैच यहाँ था और पहला इस मैच में मुंबई के लिए 2 करोड़ वसूल दिए। 22 गेंद पर 47 रन, आतिशीबाजी पारी जिसकी शुरुआत में जरूरत थी वो दिखाई और बाकी काम हार्दिक, तिलक, सूर्य कुमार यादव ने कर दिया और नतीजा यह रहा कि 228 रन बना दिए। मुंबई आमतौर पर जब भी एलिमिनेटर में आती है तो पहले बल्लेबाजी करने पर जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और ये उन्होंने इतिहास में कई बार किया है और इस बार भी उन्होंने यही करके दिखाया है। गुजरात जीत सकती है और इट वॉज वेरी क्लोज, लेकिन शायद टू क्लोज पर 2 फॉर शुभमन गिल का इम्पोर्टेंट टाइम पर विकेट गिरना, वो शायद एक बहुत बड़ा सेटबैक था। उसके बाद मेंडिस का जो आत्मघाती हमला था, खुद को लेके स्टंप पे गिर जाना, तोड़ ताड़ देना, आई थिंक वो भी बड़ा सेटबैक था। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन ने, इन दोनों ने मुंबई को रोक के रखा था। मतलब अगर आपको याद हो, मैच तो एक समय ऐसा था कि डगआउट के बाहर निकलकर रोहित शर्मा, किरण पोलार्ड, लसित मलिंगा, जयवर्धने, उसके पास बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्या भाई, मतलब इतने बड़े बड़े सुरमा थे, वो एक साथ खड़े थे क्योंकि सबकी हालत टाइट थी। सबको पता था कि मामला फंसा पड़ा है, मैच गया हुआ है और साई सुदर्शन का विकेट नहीं लिया तो मैच फंस जाएगा। और मैच एक्चुअली निकल गया था जिस हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर खेले थे, 24 गेंद में 48 रन। वो तो जसप्रीत बुमराह ने जो गिल्लियां उखाड़ी और जिस तरह से वॉशिंगटन सुंदर को हवा में उड़ा दिया, दोनों पैर ऊपर करके हवाई जहाज बना दिया, जबरदस्त। वैसे ही गुजरात टाइटंस फैल गई। हालांकि गुजरात की कमजोरियां सभी को पता थी, गुजरात की टीम ऊपर जितनी स्ट्रांग है नीचे उतनी ही कमजोर है और वो दिखाई पड़ा। आप नीचे देखोगे रदरफोर्ड नहीं चले, राहुल तेवेतिया नहीं चले, शाहरुख खान नहीं चले और राशिद खान कुछ खास नहीं चले। नतीजा यही रहा कि जीता जिताया मैच जो था 20 ओवर से हार गए। 208 तक वो पहुंच गए थे, लेकिन वो जो 20 रन से हारे उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि आपके पास नीचे बल्लेबाजी नहीं थी, वरना 13 ओवर में अगर आप 151 पर 2 है तो आप मैच हारे नहीं बल्कि जीत की ओर अग्रसर है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वहां से हार जाओ।
कोई भी टीम होती तो वो जीतने का दमखम रखती थी, लेकिन बड़ा स्कोर, बड़ा मैच, और उस बड़े मैच में जिस तरह टूटे बिखरे, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी वजह थी, बहुत बड़ी वजह थी। क्योंकि बुमराह का 14वें ओवर जो था केवल 4 रन, और विकेट निकाला 15वें ओवर में केवल, और 9 रन गए। फिर कमबैक किया 16वें ओवर में 14 रन दिए, लेकिन फिर 17वें ओवर में 7 में 18वें और 9वें 19वें में 12, और आखिरी ओवर में सिर्फ 3 रन। मुंबई इंडियंस ने 200 प्लस चेस करते हुए जब भी 200 प्लस चेस करवाया तो 18 के 18 बार वो जीते हैं। तो बताता है कि ये जबरदस्त टीम है, और खास तौर पर प्लेऑफ्स में वो जो पहली बैटिंग करते गए हैं, वो हर कोई देख रहा था कि यार किस तरह से ये माहौल बनाया है। आई थिंक वो उसका रीजन ये था कि पहले बैटिंग में 10 में से 9 बार वो जीते, फील्डिंग करते वक्त वो 5 बार जीते हैं और 6 बार हारे हैं। हालांकि एक टसल जो है दिखाई पड़ी थोड़ी सी हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल के बीच में, जब टॉस हो रहा था तो हाथ बढ़ाया गया और शुभमन गिल ने हाथ नहीं मिलाया, और जब पहले ओवर में शुभमन गिल आउट हुए तो हार्दिक पांड्या बगल से देखकर बोल कर निकल गए। तो आई थिंक वो एक टसल थी। लेट जस्ट होप कि वह मैच तक की टसल हो और उसके बाद की कहानी ना हो, क्योंकि कहानी ना हो, बट जबरदस्त मैच था, जबरदस्त मैच था। और इस जबरदस्त मैच में एक पल को मुंबई फंसी थी, लेकिन मुंबई यहाँ से निकल चुकी है, मुंबई आगे बढ़ गई है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू वन मैन, दैट इज जसप्रीत बुमराह। 4 ओवर 27 रन देके 1 विकेट, और वो विकेट वॉशिंगटन सुंदर की थी। जब टीम को जरूरत थी तब उन्होंने वो विकेट लिया, मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी। और वो जो वॉशिंगटन सुंदर को बोल्ड मारा था, बड़ा ऐतिहासिक जगह पर बोल्ड मारा था, और उसी बोल्ड का असर है कि बाद में ट्रेंट बोल्ट का भी कमबैक हो गया। 4 ओवर में 56 रन निकाल दी। अश्विनी कुमार ने आखिरी में आकर बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की, वो विकेट भी निकाला, जबरदस्त परफॉर्मेंस की, और बाकी जितने गेंदबाज भी थे उनके मतलब कमबैक अच्छा रहा। हालांकि सैंटनर से ओवर नहीं कराए, वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि सैंटनर जो भी जितने भी मैच खेले वो जबरदस्त रहे हैं। पर ठीक है, क्लेसन थोड़े महंगे साबित हुए। आज उनका पहला मैच था, दीपक चहर जो है वो बाहर चल रहे थे, क्योंकि पिछले मैच में उन्हें हाथ में लग गया था, इसलिए आज उन्हें बाहर रखना पड़ा। और वो बरकरार है, आईपीएल का रोमांच इसलिए बरकरार है क्योंकि अगला मैच अहमदाबाद में, और अहमदाबाद की सड़क पर पंजाब वर्सेस मुंबई, 2 बढ़िया टीमें, 2 घातक टीमें, दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला। उस मुकाबले में कौन चढ़ेगा कौन गिरेगा वो देखने वाली बात है। मुंबई की टीम हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करती आगे बढ़ती है, और पंजाब की टीम वो टीम है जो लगातार ये सीजन 2 मैच हारी नहीं है, तो किसी एक का तो नुकसान होगा ही होगा। अब वो किसका होगा अब वो दिखेगा आने वाले मैच में। यहाँ पे फिर रोहित शर्मा, मतलब 7000 रन रोहित शर्मा ने पूरे कर दिए, पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 300 छक्के लगा दिए इंडिविजुअल स्कोर की अगर बात की जाए। मुंबई के लिए प्लेऑफ्स में सबसे बड़ा स्कोर जो है वो रोहित शर्मा के नाम फिलहाल हो गया है। सो मल्टीपल रिकॉर्ड है जो है वो रोहित शर्मा के नाम हो गए हैं, और ओल्डेस्ट प्लेयर टू स्कोर 80 प्लस इन आईपीएल प्लेऑफ्स। एक और रिकॉर्ड जो है वो रोहित शर्मा के नाम हो गया, 38 साल 30 दिन में उन्होंने रिकॉर्ड किया है। इससे पहले माइक हसी के नाम था, 37 साल की उम्र में उन्होंने 86 बनाए थे। एमआई के सामने ही शेन वॉटसन ने भी किया था, गिलक्रिस्ट ने ये किया था, उसके बाद फैफ ने किया था, बट रोहित इन सब से ऊपर 38 साल की उम्र में रिकॉर्ड बनाया है, जो अब तक किसी ने नहीं बनाया है। और ये बहुत बड़ी बात है, मुंबई के लिए प्लेऑफ्स का सबसे बड़ा स्कोर इनका हो गया। इससे पहले सुर के नाम पे रिकॉर्ड था 2019 में, बट ये अब रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। और रोहित ने बताया कि बड़े खिलाड़ी बड़े मैचेस में बड़ी परफॉर्मेंस करते हैं। उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल में 29 गेंद पर 47 रन बनाए थे, और मतलब T20 में भी जबरदस्त किया था। T20 वर्ल्ड कप में 39 गेंद में 57 रन थे। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी 76 रन उन्हीं के नाम थे, और अब आईपीएल जब एलिमिनेटर था तो 50 गेंद में 81 रन के मामले में भी वो आगे हो गए, और 300 वो हाईएस्ट है, विराट उनके पीछे है 291। ओवरऑल दिस वाज द ग्रेट मैच, जॉनी बेयरस्टो ग्रेट थे। सूर्य कुमार यादव हर बार की तरह फिर रन बनाए। सूर्या की कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत जबरदस्त इस बीच चल रही है, और ये भी जबरदस्त चल रहा है। बाकी गुजरात, साई सुदर्शन कमाल के थे। बहुत बुरा लग रहा है साई सुदर्शन के लिए, बिकॉज कमाल का लड़का है, 49 गेंद पे 80 कर गया।
मतलब एलिमिनेटर मैच में पूरे सीजन, इनफैक्ट पूरे सीजन उसने खेला है वो 759 रन बनाया है। उसने 55 के एवरेज से 156 का स्ट्राइक रेट, एक शतक, 6 अर्धशतक, 88 चौके, 21 21 व्हाट एल्स यू वांट, और एक बच्चा पूरा जोर लगा के इट्स इवेंचुअली कि अभी भी शायद उसकी टीम में जगह ना बने इसी तरह की परफॉर्मेंस के बाद भी, मतलब इतनी कंसिस्टेंसी, इतना अच्छा एग्रेशन। आई डोंट नो उसको और क्या करना होगा वनडे टीम में आने के लिए। लेट जस्ट होप वो जल्द से जल्द आए और देखे। गुजरात टाइटंस फॉर यू बहुत ज़बरदस्त शुरुआत थी, पूरे सीजन टॉप नहीं खेला, आखिर के 2-3 मैच में डाउन हुआ और एक जिंदगी की कहानी कि आप जहाँ जहाँ